बंदा हाजिर है और एक डायलॉग दिमाग में रह गया है कि कंट्री क्या होती है और सच क्या होता है। हमारा एक देश है और भी दुनिया में कई सारे देश है। सच वो होता है जो फाइल में लिखा जाता है, जो रिकॉर्ड्स होते हैं, जो उसका लास्ट एंड लास्ट चार्जशीट होता है, वही होता है सच। इसका मतलब ये है कि सच्चाई कोसों दूर खड़ी तरस रही होती है लोगों से मिलने के लिए, लेकिन सिस्टम, लॉ और बहुत सारी चीजों की मजबूरियां भी होती है जो सच को छुपा करके रखना पड़ता है। बंदा हाजिर है और मैंने देखा है बर्लिन। बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था इस मूवी का। फाइनली ZEE5 पे रिलीज हुआ है। इस मूवी को देखने के बाद एक चीज समझ में आई है कि आपका फोकस कैसे ग्रैब किया जाता है, किसी का अटेंशन कैसे लिया जाता है, और तो और किसी भी चीज के साथ में हुक एंड बुक करना हो उसको आर्टिस्टिक तरीके से, तो भाई वो इस मूवी से सीखना चाहिए। ZEE5 में नॉर्मली जब भी कोई कंटेंट आता है 100 पे अगर साउंड करता हूँ तो होम थिएटर में जबरदस्त सा साउंड आता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा था। साउंड थोड़ा लो रखा गया। एनवायरनमेंट जो इसका प्रेमाइसेस वगैरह जितने भी दिखाए गए हैं बहुत ही साइलेंट और बहुत ही डिसेंट तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करता है, ताकि आपका फोकस पूरा और पूरा उस बंदे पे हो। खास करके वो दो बंदा जो इस पूरे फिल्म की मेन स्पाइनल कॉर्ड है। इन दोनों के बिना ये फिल्म कुछ भी नहीं हो सकती थी। और अगर कहानी को यूनिक तरीके से पेश करना था, और वो था वो डेफ पर्सन जो ना बोल सकता है ना सुन सकता है। अपार शक्ति खुराना, ईश्वर सिंह और राहुल बोस, ये 3 जन ऐसे हैं जो मेन लीड है और इस कहानी को पूरे तरह से अपने कंधों पे ड्राइव करते हैं। अगर इस मूवी को इन शॉर्ट आपको मैं बताना चाहूँ तो एक अच्छी खासी मूवी है जिसको आपको देख करके मजा आ जाएगा। सिर्फ इस वजह से ये कहानी इंटरेस्टिंग नहीं हो जाती है कि इस पूरे कहानी को दर्शाने के लिए एक गूंगे और बहरे बंदे का इस्तेमाल किया गया है, जबकि उस पर्सनालिटी को, उस कैरेक्टर को उस तरह से डेवलप भी किया गया है जिसको आगे जैसे जैसे कहानी बढ़ती है आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाता है। डायरेक्शन की अगर बात की जाए तो कहानी के फर्स्ट फ्रेम से एक सस्पेंस क्रिएट किया हुआ रहता है कि एंड क्या होने वाला है, क्या हुआ है और कब तक वो पकड़े जाने वाला है, और जो सामने वाला बंदा बैठा है वो इनोसेंट है या सच्ची में मिला हुआ है, क्या है रियलिटी, ये जानने के लिए आप पूरी की पूरी मूवी देखोगे। अपार शक्ति खुराना ने जो अपना परफॉर्मेंस दिया है, ऐसा लगता है कि अब जाकर के उनको एक सोलो मूवी मिली है जिसके अंदर में वो अकेला, पूरा अकेला चल रहे हैं और अपने आप को ऊपर रख रहे हैं। भाई उनका परफॉर्मेंस एकदम सा फाड़ लगता है मुझे। राहुल बोस को देखना मतलब अब तो रेयर सी बात हो गई, वरना राहुल बोस ने अपने करियर में जितनी भी मूवीज की है, भले से वो कॉमेडी हो, सीरियस हो या फिर लॉ या डिफेंस पे बने हुए कोई मूवी हो, हमेशा से एकदम बेस्ट परफॉर्मर रहे हैं और उनको देखने के लिए आंखें तरसती है, खास करके उनके परफॉर्मेंस को। और यहाँ पे एकदम फाड़ डालते हैं। मानो के मेनन का एक दूसरा झलक राहुल बोस में आ गया है। एक टाइम पे के मेनन के सामने में ये खड़े होते हैं एक ऐसे पर्सनालिटी के रूप में जो सिंपथाइजर होते हैं एक तरह के, और यहाँ पे सिंपैथी का 0% है और बंदा जो है पूरे तरह से रफ एंड टफ है अपनी बातों से, अपनी असूलों से और अपनी चीजों को लेकर के, कि वो एक चीज छुपाना चाहता है, वो एक चीज को डिफेंड करना चाहता है। वो किस हद तक जाएगा उसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। बात अगर राहुल बोस की हो ही रही है तो एक और पर्सनालिटी है जो कि आज भी बंदा हैंडसम दिखता है, वो है कबीर बेदी। कबीर बेदी सर को यहाँ पे दिखाया गया है जो कि हेड है, सीनियर है, राहुल बोस के ऊपर में है। बहुत कम डायलॉग, आंखों के एक्सप्रेशन और जिस तरह से हाथ रखना होता है उसे समझ में आता है कि ये बंदा अपनी एक्टिंग लेवल को किसी और रूप में दिखाते हुए आया है। भले से वो खून भरी मांग हो, भले से वो द हीरो हो या ये मूवी हो, हर जगह पे एकदम सा जबरदस्त लगते हैं मुझे। इस फिल्म की अगर सबसे बेस्ट पार्ट अगर कुछ होगी तो वो होगी कास्टिंग, उसके बाद से डायरेक्शन, उसके बाद से स्टोरी राइटिंग, कैरेक्टर का डेवलपमेंट। वो सारी चीज मतलब आपको पूरी बांध के रखती है। आप पूरे साइलेंट और बस देख रहे हो, समझ रहे हो, एंजॉय कर रहे हो। वो साइन लैंग्वेज को भी आप समझ रहे हो, जिस तरह से उसके क्वेश्चन आंसर हो रहे हैं वो भी मजेदार लग रहा है और आपको आगे भी जानना है। और ज्यादा कुछ खोले हुए बस इतना बताना चाहूंगा, अगर आपके पास में टाइम है तो ये 2 घंटे के लगभग मूवी है। आप इस 2 घंटे को इन्वेस्ट कर सकते हो और ये कहीं से भी आपको रिग्रेट फील नहीं करवाएगा। यानी आपको वो एंटरटेनमेंट, इंफोटेनमेंट, वो सारी चीजें दे करके जाएगा। ये कहानी वैसे 1993 में दिखाई जा रही है। वैसे जो कॉन्फ्लिक्शंस को हाईलाइट करने की कोशिश की जाती है वो 1988-89 का टाइम होता है, जहाँ पे बहुत बुरे तरह से सरकार और दुनिया के साथ में जो रिलेशन इंडिया का होता है बहुत ही क्रूशल रहता है। उस चीज को दर्शाने की कोशिश की जाती है। एक ऐसे असैसिनेशन के बारे में बात होती है जिसको अगर इंडिया पे आ जाता है वो चीज, या किसी भी तरह से इंडिया का लिंक होता है, वो फंस जाएंगे। और उस चीज को जिस तरह से अनटच रखने की कोशिश की जाती है वो भी काफी ज्यादा मजेदार होता है। मुझे इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है, लेकिन जो लोग पॉलिटिक्स और हिस्ट्री में ज्यादा घुसे हुए रहते हैं उनको पता होगा कि वो किस टाइम की बात हो रही है। सो इट वॉज अमेजिंग। मेरे हिसाब से ये मूवी एक अमेजिंग एक्सपीरियंस दे करके जाती है और देखने में मुझे मजा आ गया है। अगर आपके पास समय है तो आप भी जाकर के ZEE5 पे देख सकते हो। फाइनल वर्डिक्ट की अगर बात की जाए तो 3.5 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार। सो दैट्स इट। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो।